और दूसरा जो है इसी इसी तरीके से मैंने बताया था कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। एक बार फिर से, बहुत सारे लोग, हाफ से ज़्यादा लोग नहीं थे, मैं थोड़ा सा रिकॉल कर दो। डीएन फॉर्म मीन्स डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। डिसजंक्टिव नॉर्मल मीन्स expression who is that which can express of some or all the variables x1 x2 xn dn dn फॉर्म। जैसे इसे आपको इसे हम लोग जो है हमारी बुलियन एक्सप्रेशन हम लोग सिस्टम तक यूज किए। तो कैसे यूज किए थे, मैं छोटा सा साइड लेके कोई क्वेश्चन कुछ और रहा, अगर आप रहा वैसा किसी का कोई बुलियन एक्सप्रेशन है जिसको नॉर्मल फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहता है, ऐसा कर लेने दिया ले रहा हूँ। इसको सम प्रोडक्ट टर्म कहते हैं या कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं? वेरिएबल है, ये आवाज सुनाई दे रही है, जुड़ा हूँ ना आप लोगों से। x1 x2 प्लस x हम लोग प्रोडक्ट में लिखना है, मिनटर्म नहीं है। यहाँ पे कौन सा पैरामीटर इसमें, कौन सा पैरामीटर है? और पैरामीटर है, और यहाँ पे दो पैरामीटर मिसिंग है। आप चाहे तो एक ही सब डाटा हम वन बाई वन करेंगे। यहाँ पे x3 मिस, तो हम x3 के मान यूज करें है ना। और यहाँ पे दो पैरामीटर मिसिंग है, किसी एक को चुन ले। मैं यहाँ पे x2 चुन ले रहा हूँ, उसके लिए मैंने तो कैसे हुआ, क्योंकि x2 प्लस x2 डैश ये भी 1 है और x3 प्लस x3 डैश भी। यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी ला यूज किया है। यहाँ पे आप लोग जानते हैं e21 अब डिस्ट्रीब्यूटेड और यहाँ डिस्ट्रीब्यूटाइज करिए। बाय डिस्ट्रीब्यूटेड ला, बताएं कोई दिक्कत किसी? फिर इसको जो है x1 to x3 प्लस ये मिनिमम अलग है। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि पैरामीटर कौन सा, पैरामीटर तो नहीं है यहाँ पे, कौन सा पैरामीटर है? एक्शन हम कर रहे हैं यहाँ पे, एक लाइन थोड़ा सा बढ़ा देंगे। जो पैरामीटर है यहाँ पे इस वन को x1 मिसिंग है, x1 के करस्पॉन्डिंग जो है हम कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं और x1 कैसे लिखते हैं, हम ये x बचा और फिर डिस्ट्रीब्यूट आप लोग और प्लस सुनाई दे रही है बेटा आप लोगों को? अब इसी और डिलीट कर और यहाँ पे प्लस इन दोनों में से को लिख दिया जाएगा प्लस और इन दोनों में से एक लिख लिया
x1 डैश x2 x3 डैश x1 डैश नहीं x1 x2 डैश प्लस x1 डैश x2 डैश ये हमारा कुछ बात समझ में आई। ये कल मैंने डिस्कस कर लिया था, तो हमारे पास से जो लोग आज जुड़े हैं उनको भी बात समझ में आ गई होगी। जैसे हम लोग डीएन फॉर्म लिखते हैं और कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। अच्छा, यहाँ पे अल्टरनेट मेथड भी बना, अल्टरनेट एनी नॉन जीरो और इसको सर्किट थ्योरी में भी सर्किट हम लोग यूज कर लेंगे जगह जगह। एनी नॉन जीरो बुलियन एक्सप्रेशन f x1 x2 dot 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 xn in n variables x1 x2 dot 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 xn is equivalent to addition to number। कोई भी बुलियन आप लोग को इस तरह के इसी को हम जनरल कह रहे हैं। तो वेट कर लो बेटा, क्लास के बाद तो डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म किस फॉर्म का होगा, ये जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा f इज इक्वल टू ये टपल्स है, मतलब bn के एलिमेंट है जहां पे भी बाइनरी डिजिट्स है इसको मैं और e1 e2 डॉट डॉट en x1 पावर e1 x2 पावर 2 डॉट 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 xn पावर where where here belongs to i and और यह जो है ये जो हमने ई फॉर्म में लिखा है, ई क्या है, ई जो ये एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है, एन टपल है इसमें इक्वल टू डॉट 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 एन और इक्वल टू एन बना दिया हो गया है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, हमारी बात समझ में आ रही है। वे है कुछ नहीं होगा या इस या बिलोंग्स टू ऐसा हम करते हैं। अब मैं इस मेथड से भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक एक्सप्रेशन यूजिंग दिस फार्मूला, अगर हम कहें कि आप पहले एक्सरसाइज को ले लिया जाए, मेरी आवाज नहीं दे रही है। पहले वाले में क्या लिखा हमने, इन डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, मैं इस आगे आपको बताता हूँ कि डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म ये अल्टरनेट मेथोडोलॉजी है, इसकी मदद से भी हम लोग जो है इसको लिखेंगे। एक मिनट वेट करिएगा बेटा आप लोग, तो मैं भी कंटिन्यू कर रहा हूँ।
तो मैं बात कर रहा था कि इस मेथोडोलॉजी से अगर सॉल्व किया जाए तो कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, सर्किट थ्योरी में फ्रिक्वेंटली इसको हम लोग यूज भी करते हैं। इस मेथड को एक जनरल फार्मूला देता है, तो क्या करते हैं, E1 E2 E3। मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे कौन कौन सा टर्म है, E1 E2 है, इसको निकाल लेंगे। फिर इसके बाद f ऑफ E1 E2 E3 ये होगा x1 x2 को इससे रिप्लेस कर देंगे बस। इस तरह से एक टेबल बनाते हैं हम लोग। और देखिए कैसे बनाते हैं, यहाँ पे हम 2 पावर 3 टपल्स होंगे, तो हम कैसे बनाते हैं, इसको अरेंज कैसे करते हैं। इसको पहले 1 को 4 टाइम्स लिखेंगे, 0 को 4 टाइम्स लिखेंगे, दूसरे में 1 को 2 टाइम्स, 1 टाइम्स 1 था, 2 पावर 2 टाइम्स 0 लिखा। इसमें क्या करेंगे, एक कम कर देंगे, 0 0 1 1 2 पावर 1 टाइम्स मैंने लिखा ना। इसमें क्या करेंगे, पावर 0 डिजिट्स को लिखेंगे, मीन्स 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे आप लोग। 1 इंटू 1 कितना होता है, 1 इंटू 0 0 0 इंटू 0 1 0 0 इंटू 0 0 इंटू 0, है ना। अब इवन अच्छा है, ये तो यहाँ पे छूट गया, यहीं पे बना लेगा ऐसे जो है। E3 डैश E3 डैश E3 डैश E1 है, यहाँ 1 है तो ये 0 होगा, 0 0 1 कॉम्प्लीमेंट 0 0 कॉम्प्लीमेंट 1 1 कॉम्प्लीमेंट 0 0 1 और फिर 1 कॉम्प्लीमेंट 0 0 1। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आप लोगों को? हमने कौन सा ऑप्शन दिया है, 1 इंटू 1 बराबर 0 इंटू 1 बराबर 1 इंटू 0 0 इंटू 0 बराबर 0 0 डैश 1 होता है, 1 डैश 0 होता है। दोनों को जोड़ो, यूनिट प्लस डैश दो, आइडेंटिकल होगा लेकिन नाम से 1 सिंबल क्या लिख दो, प्लस 0 1 प्लस 1 बताओ लो, 1 प्लस 1 आइडेंटिकल होता है, बोलिए 1 0 0 0 1 0 प्लस 0 0। ये बात समझ में आओ, इसको जोड़ना है ना, क्यों जोड़ रहे हैं, तो फिर क्या करना है, E1 इंटू E3 डैश E3 डैश से निकाला, E1 इंटू ये निकाले, दोनों को जोड़कर लिखा है। ठीक है, लिख लो आप लोग। देखिए मैंने जो लिखा है ये समझ में आया कि नहीं आपको? तो है यहाँ इफेक्ट फॉर्म इज क्या होता है, मैंने अभी बताया। देखिए क्या बताया मैंने, F E1 E2 E3 x1 पावर E1 x2 पावर E2 x3 पावर E3, इस तरह से ये वाला मीन्स जो y मीन्स वही वही सही है ना। जो 0 आया वो हाइपियर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि किसी भी बुलियन अलजेब्रा में 0 इंटू समथिंग करते हैं तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो मैं आपको लिख कर दिखा रहा हूँ, F E2 जो जो है उन्हें उन्हें करस्पॉन्डिंग में लिखना। यहाँ पे मैं निशान पाऊंगा आसिबल टपल्स और x पावर x पावर e x पावर e। अब इस फार्मूला यूज करें, सारे टपल्स तो सारे पेयर्स तो आप इस टर्मिन हो रहे हैं इतने से। तो अब इसमें जब ये तीनों 1 है तब ये समान है, जब E1 E2 E3 तीनों 1 है, इस वाले रो में क्या है, समझ में 1 है ना। एक मिनट थोड़ा सा रुक गया है, ये हो गया 1 इंटू, यहाँ पे E1 E2 E3 का मान क्या है, पहले रो वाइज हम पकड़ रहे हैं, x1 पावर 1 कम नहीं है ना, x2 पावर 1 x3 पावर
x1 1, x2 पावर 1, x3 पावर 1 इंटू दूसरा में क्या है बेटा। अब आप एक ध्यान दो, जो जीरो करस्पॉन्डिंग मिनटों को नहीं क्यों लिखेंगे, क्योंकि जीरो आपको पता है कि बुलियन अलजेब्रा में क्या होता है, जीरो होता है, वो तो इस तरह E1 का मान है, सेकेंड रो में E1 का मान क्या है 1, E2 का मान E का मान जीरो है ना। रुकिए गए कुछ सिस्टम है करता है, अभी ये अपीयर होगा, मैंने जो लिखा था वो गायब हो गया है, वेट कर लीजिए। इसी तरह से आगे के टर्म्स को लिखिए, पूरा गायब हो गया मेरा, चलिए मैं फिर से लिखता हूँ 1 इंटू, अच्छा हो गया, हाँ ये मैं अभी प्लस जो है तो ये जीरो रहेगा, इसको नहीं लिखेंगे। अगला 1 है, 1 इंटू, देखिए यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे देखिए तो E1 1 है मींस x1, E2 0 है मींस x3, E3 0 मींस x3, फिर चौथा 0 है 0, फिर पांचवा जो है रो में 4, नहीं मैं गलत बोल गया क्या, वाला दूसरा 1 था, 0 था, चौथा 1 था, फिर पांचवा 0 है, हाँ 0, फिर छठा 1 इंटू 1 इंटू सही वाले रो में देखिए क्या है बेटा, हाँ तो 0 ऐसे लगा देंगे, x2 1 है तो पावर E3 0 है तो x3 डैश प्लस फिर ये 0 है, फिर लास्ट वाला देखिए तीनों 0 है, तीनों 0 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आया है 1 x 1 डैश 2 डैश, तो अच्छा आप लोग लाइए इसको, निकल गया चलिए बात मिलेगी, बहुत ज्यादा है, this will be basically x2 plus x1 x2 x3 dash plus x1 x dash x3 dash plus x1 dash x2 x3 dash plus x1 dash x2 dash x, बताइए यही है कुछ और है, ये मेथड समझ में आया। तो आप लोग इससे भी निकालते हैं, अब हम बात करेंगे कैनल फॉर्म, कंजक्टिव नार्मल फॉर्म और canonical product of sums, canonical product of sums are complete complete product of sums, ये नहीं है यहाँ कंजक्टिव से रहा हूँ, कोई बात नहीं, कंजक्टिव ये ना जैसे मैंने अभी डिफाइन किया ठीक उसी पैटर्न पे हम लोग चलेंगे कि बुलियन एक्सप्रेशन इज सेड टू बी इन कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, बुलियन एक्सप्रेशन सेड टू बी, अच्छा यहाँ पे n वेरिएबल्स ये दिखाया जा रहा है, इसकी अवस्था दे रही है x1 x2 x3 मान लेते हैं वेरिएबल्स हैं xn, रुक जाओ बेटा ये कुछ इसलिए लगता है आवाज हमारी आगे थी, boolean expression in n variables x1 x2, फिर से वेरिएबल लिख देता हूँ x1 x2 set to be in cn form, आप लिख दें it can be expressed as some or all are expressed as product of some or all max terms in these ways। तो एक्सप्लेन करता हूँ, इलस्ट्रेट करता हूँ, इट इज इलस्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग एग्जांपल,
illustrated following example. तो एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं, कल का एग्जाम्पल क्या था बेटा, वही लिया जाए कुछ और लिया जाए? x1 x2 x2 x1 x2 डैश, यही। चलिए इसी को करते हैं। तो जस्ट जैसे वहां पे 1 लिए थे तो यहाँ पे प्रोडक्ट के में लिखना है, तो हम जो को यूज करेंगे x1 इक्वल टू x1 x2 डैश, हम इसे x1 x1 प्लस जी और x2 डैश को लिख देंगे प्लस x2 डैश। देखिए यहाँ x2 मिसिंग था, इस बार प्लस के फॉर्म में था, तो x2 भी जो था और यहाँ पे 1 वाला टर्म नहीं था, इसलिए 0 दिखाई, तो यहाँ पे 0 है। अब हम लोग क्या करेंगे, सीधे कॉम्प्लीमेंट्री लाइन इसको कितना सकते हैं, यहाँ पे एक्सपेक्टियर कॉम्प्लीमेंट्री हम एक पैरामीटर को लिखेंगे, ठीक है। कल मैं थोड़ा सा कर था, यहाँ पे x1 प्लस x2 क्यों, सिंस x2 डैश 0 होगा और x1 डैश भी, ऐसा होगा कि नहीं होगा बताएं। और डिस्ट्रीब्यूटिव ला यूज कर लीजिए आप लोग, डिस्ट्रीब्यूटिव ला यूज करा जो हमारा एब्सर्ड इतना परेशान करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव ला यूज करिए। इसको छोड़िएगा, मैं यहाँ से लिखता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव ला यूज करिए, दिस कैन बी रिलेटेड है x1 सेक्शन और इसको वाला पार्ट इतना भी देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव से। देखिए प्राइवेट फॉर्म है, फिर दूसरे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगाइए, तो ये होगा x2 डैश प्लस x1 और ये होगा, इसको उल्टा कर लिख लीजिए, आप इंटरचेंज कर लीजिए सम, आपको थोड़ा सा आसानी x2 डैश प्लस, और आप जाने सम में कम्पेटिटिव ला होल्ड करता है, इसे ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। अब इसमें दो टर्म देखिए मैच टर्म्स है नहीं, बताइए सारे टर्म मैच है, तो इसका CN जैसे मैंने ऊपर थ्योरम लिखा उसी का ड्यूअल ये टाइप आपको अपना से ड्यूरिंग नॉन जीरो एक्सप्रेशन, ड्यूरिंग नॉन जीरो एक्सप्रेशन f सुबह x2 पढ़ ले रहे हैं हमारे आप लोग इन वेरिएबल्स। अच्छा आवाज तुरंत पहुंचे कि लिखने के बाद रही ओ, इसीलिए रिकॉर्डिंग में भी चल रहा है, तो क्या किया जा सकता कैन बी इक्विवेलेंट टू ऊपर चल गया इक्विवेलेंट टू कंजंक्टिव फॉर्म क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में लिख रहा है, यहाँ पे कैपिटल पार्ट है, मतलब हम प्रोडक्ट लिख रहे हैं, प्रोडक्ट इज टेकन ओवर ऑल टपल्स, यहाँ पे हम वो जो पहला स्टेटमेंट लिखे हैं उसी का ड्यूअल स्टेटमेंट है, ठीक है, उसी का ड्यूअल, तो लिख दीजिए आप लोग, दिस कैन बी रिटन एज f of e2n प्लस प्लस वहाँ करेक्ट था यहाँ समझ आए उसको टेस्ट कर रहे हैं, तो इस फॉर्म में होगा x1 और e1 डैश x2 और e2 डैश प्लस डॉट 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 xn और जस्ट a होगा आपका क्या, ठीक है, सेट ऑफ ऑल इंटरवल्स you and the and ये जो है स्टैंडर्ड डिजिट्स है जो और ऑल ऐसा, तो मैं दोनों मेथड से आप लोगों को कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म निकालना बता दूं,
लिखेगा, नोट कर लिया आप लोगों ने? तो एग्जाम्पल लेते हैं। फाइंड या फाइंड इसके कौन सा क्वेश्चन क्या था? x1 x2 पैरामीटर का था क्या? x1 x2 ये प्रैक्टिस कीजिएगा, शॉर्ट एंड राइट में जैसे। और हम बात करते हैं तो हम सॉल्यूशन है x1 x2 हमारे पास। तो पहले जो है हम जो थ्योरम बताए हैं सोल्व करके बताए या दूसरे डायरेक्ट बताए? अच्छा, अभी सामने एक्सप्रेस क्या था, क्या इक्वेशन अभी किया था शायद मैं इसका थोड़ा स्क्रॉल नहीं हो रहा है। ये मैंने अभी किया है क्या इस क्वेश्चन को? तो इसी को मैं तो इस मेथड से बता दूं। ये जो थ्योरम मैंने लिखा है इसमें से मैं आपको बता दूं। तो hence f of e1 e2 इसका जो टर्म्स होगा वो होगा e1 e2 डैश। तो मैं यहाँ पे कितने प्लेस में है? एक मतलब इसमें e2 डैश जो है e2 डैश, फिर इसके बाद e1 डैश, और यहाँ भी दो चॉइस, यहाँ भी दो चॉइस है। तो हम क्या करते हैं, टू पावर लेते हैं, टू पावर वन, टू पावर वन तो ऐसे वन वन पहले लिखे, और यहाँ पे टू पावर जीरो वन जीरो वन जीरो, अभी टू लिखा है जीरो वन जीरो वन। और खराब लिंक कर रहा है कुछ, एक मिनट रुक जाए थोड़ा सा सही हो जाए। हाँ स्लो। अब e1 इंटू e2 डैश करिए, राइट लीजिए, वन टू जीरो इक्वल टू जीरो, वन जीरो इक्वल टू जीरो, जीरो इंटू वन इक्वल टू जीरो, सॉरी सॉरी, वन इंटू ये लिख रहा था बेटा, नहीं है वन वन, बहुत दिन कर रहा है ना, कुछ भी लिख रहे हैं कुछ आ रहा है अचानक। यहाँ जीरो नहीं, इसको मैं हटा दिया। ये है जीरो, ये है जीरो, जीरो जीरो, अब आप पे जीरो है। आपने अपने बस पता चल जाएगा, मानसिक स्थिति खराब हो गई। चलो अब आओ क्या है करिस्माटिक, यदि आपके कुछ ना जाना है, बस सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा है, लिंक कर रहा है बार बार, एज आवाज में भी प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा, जब ये लगेगा ही टाइप भी CN form is CN form is तो अब कैसे लिखेंगे, जस्ट पहले वाले को देखा जाए बेटा। पहले वो जो फार्मूला मैंने लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ एफ E1 गलत मचा, रुको बेटा मैं देखता हूँ।
रिस्पॉन्डिंग फॉर्म जो है एफ, कल भी सीएम फॉर्म पे आके रुक गया, आज भी यही हाल है बार बार में। E1 E2 प्लस x1 E1 डैश। कोई क्वेश्चन किसी का? किसी का कोई क्वेश्चन?